ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाया जाना चाहिए। YouTube वाले स्टार टीचर्स। नमस्कार, हम सब हैं वही दो कौड़ी के टीचर्स। जय श्री राम। देश मांग रहा है कि रिपीट हो 2002। हमने गलती कर दी बस खाली, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में उन्होंने उसको वोट दिया बस खाली। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है सोशल मीडिया की वायरल खबरें। तो भाई जेनजी से पंगा लेना, जी हाँ। अंजना ओम कश्यप और भाजपा प्रवक्ता सलाह दे रहे थे स्टूडेंट्स को कि आपको इस हालत में ऐसा करना चाहिए था, उस हालत में वैसा करना चाहिए था। स्टूडेंट्स को क्या पता था, क्या जवाब दिया, उससे फिर से किरकिरी हो गई। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे कि अब मीडिया का टैगलाइन बदल गया है। वो टैगलाइन अब क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस कंट्रोवर्सी के अंदर नीतू मैम का वीडियो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आया है। क्या चल रहा है शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है फिर से एक डाइवर्जन। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई। अब डाइवर्जन के नाम पर क्या कुछ चल रहा है और कैसी बड़ी खबरें। जी हाँ, IIT बाबा जी क्या कुछ कर रहे थे। भाई फ्लैट ले लिया था उन्होंने, लेकिन क्या करके फ्लैट लिया था वो भी आपको पता चलेगा। क्या बड़ा खुलासा आपके साथ शेयर करेंगे। और सलमान खान ने काला हिरन मामले में नोटिस भेजा है प्रोड्यूसर को, और उससे क्या अपडेट है, क्या कुछ है, आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। और दिल्ली से तो ऐसी खबर आ रही है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हैं ना, उनको वो वीडियो देखना चाहिए। मैं शेयर करूंगा सारी रिपोर्ट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अंजना ओम कश्यप की इतनी किरकिरी हो गई है कि अब लोग ये ढूंढ रहे हैं कि अब कौन सा टीचर बचा है। तो भाई नीतू मैम बचे और भी टीचर बचे वैसे, और उनके ना बोलने के पीछे कारण समझ सकते हैं। लेकिन नीतू मैम, जी हाँ, उन्होंने जिस तरीके से अंजना पर कमेंट किया, क्या कहा सुनिए। क्या बोले इन लोगों को। तो अगर तुम्हें कभी मन करे ना कि अरे मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो एक बार इन गोदी मीडिया को देख लेना। इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके घमंड देखोगे ना, शक्ल देखो उसका, क्या घमंड में चूर है। भैया तुम जब इतने नीचे हो के इतने घमंड में चूर है, तो भैया हम लोग तो जिंदा रहने का कम से कम अधिकार रखते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, काफी जाने माने टीचर है, यहाँ यूट्यूब पर चैनल भी है, उन्होंने भी वीडियो जारी किया है। क्या कहा है वो भी सुनिए। नमस्कार, हम सब हैं वही दो कौड़ी के टीचर्स। हाँ, वही दो कौड़ी के टीचर्स जिन्होंने 12th के OSM के खिलाफ आवाज उठाई। वही दो कौड़ी के टीचर जिन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ भी बात की। वही दो कौड़ी के टीचर जिन्होंने दिन रात एक करके एग्जाम के दिनों में 10th 12th हर एक क्लास के बच्चों को दिन रात एक करके सबने पढ़ाया। और हाँ, वही दो कौड़ी के टीचर जिन्होंने OSM की वजह से जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई, उन 4-4.5 हजार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स दिया ताकि वो बच्चे पढ़ पाए। जहां पे स्कूल वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, CBSE ने कोई हेल्प नहीं करी, यही वो दो कौड़ी के टीचर हैं जिन्होंने उनकी मदद करी। अंजना ने टीचर्स को दो कौड़ी का कहा, टीचर्स ने उनको किसी कौड़ी का नहीं छोड़ा। सबसे बढ़िया बात तो रविश कुमार ने करी। रविश कुमार ने करी कि अगर ये इतने ही दो कौड़ी के, तो फिर आप उनको अपने कैनक्लेव में बुलाना, इनके फोटोज अपने न्यूज़पेपर में छापना, ये सब क्यों कर रहे हैं भाई। इन्हीं गोदी चैनलों पर यही कोचिंग वाले न्यूज रूम में स्टार गेस्ट की तरह बुलाए जाते हैं। गोदी चैनलों के कार्यक्रमों में कॉन्क्लेव में अलक पांडे, सुपर 30 के आनंद, अवध ओझा, खान सर और विकास दिव्य कीर्ति को कितनी बार बुलाया गया और उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ या माफिया की तरह। अब देखिए, एक डिबेट वायरल हो रहा है। इस डिबेट के अंदर अंजना ओम कश्यप बैठी है, भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, एक स्टूडेंट बैठा है। अब भाजपा प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं कि कोई दिक्कत थी, आपको कोई बात करनी थी, तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिस तरीके की दिक्कत हुई है, एक नंबर भी इशू किया गया है। स्टूडेंट का कहना है कि भाई वो भी कर दिया था। मैंने बहुत बार मिला, वो बिजी जाता है, नंबर उठता ही नहीं। फिर कहा कि भाई उनका मेल एड्रेस भी तो है, मेल कर देते। तो एक ईमेल आईडी भी है पर स्टूडेंट ने कहा हमने वो भी कर दिया था, मेल भी कर रखी है, उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो भाजपा प्रवक्ता कह रहा है कि भाई रुकना चाहिए। नहीं, उस पर रिप्लाई आएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टूडेंट का कहना है कि भाई 10 दिन, ये क्योंकि इतने सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे। मतलब अब ये पूरी कंट्रोवर्सी CBSE वाली किस तरीके से एक मोड़ ले रही है, जिसके अंदर अब सरकार पर नहीं, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। जी हाँ, अब टैगलाइन ही मीडिया ने बदल दी देख करके कि स्टूडेंट्स तो अपनी जगह सही बोल रहे हैं, तो कैसे टैगलाइन बदल दी और कहा कि सिस्टम फेल हो रहा है। जी हाँ, मतलब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि तारीफ बटोरनी हो तो ये मीडिया वाले मोदी का फोटो लगा देते हैं, लेकिन जहां कोई सवाल उठने लगे तो वहीं सिस्टम की गड़बड़ी और सिस्टम फेल हो गया बोलने लगते हैं। अब आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सी बड़ी खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये तस्वीरें कुछ निकल के आ रही हैं। इन तस्वीरों में किस तरीके से नारे लग रहे हैं। जय श्री राम। मारो सालों को।
एक और वीडियो निकल के आया है ये गाजियाबाद से। ये है बिट्टू बजरंगी, गौ रक्षक। ये बात कर रहे हैं कि भारत को फिर से 2002 की जरूरत है। देश मांग रहा है कि रिपीट हो 2002। लेकिन ये वही बिट्टू बजरंगी है जिसकी दुल्हन मंडप से भाग गई थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई अपनी भड़ास को इस तरीके से निकालता है क्या? थोड़ी मर्यादा रखिए। दूसरी तरफ बिहार से खबर आ रही है, बिहार में मदरसों की चेकिंग होने वाली है। अब देखिए ये सारी खबरें ना मीडिया उठाएगा, बहस करेगा, पूरा आपको लगाएगा, लेकिन बड़ी खबरें क्या है वो नहीं दिखाएगा। बड़ी खबरें ये हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में कैसे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और जिनके घरों पर वो कार्रवाई हो रही है वो कितना परेशान है। उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों किया था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वो रक्षा करेगी, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर डाला। जी हाँ, इस वीडियो में जो शख्स रो रहा है उसका यही दावा है कि इसी वजह से, सिर्फ उसने नहीं, इलाके के कई लोगों ने इस वजह से बीजेपी को वोट किया था। लेकिन आज कैसे सरकार में आने के बाद क्या हो रहा है खुद सुनिए इस वीडियो में। हमने गलती कर दी बस खाली, हिंदू मोहम्मद के चक्कर में उन्होंने उसको वोट दिया बस खाली, हमने उसको बना दिया। आज वो अपनी खुद की विधानसभा बेकार कर रही है, अपनी खुद की विधानसभा उसकी खुद की है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में वोट दे दिया। हमने नहीं, सबने दिया। बीजेपी है, भाई ठीक है, बीजेपी है, अच्छी है, हिंदुओं की रक्षा करें। लेकिन क्या हिंदू की रक्षा करी? क्या करा? हिंदुओं का ही मकान तोड़ने पे यार। मेरे बाप ने पता है कब से बनाया, मेरे बाप ने बचपन भी था हमारे, बचपन भी था हमारे, अब पैदा हुआ है हमें, बड़ा हो गया हमें। भाई मकान की लड़ना नहीं है, हमारा बचपन यहाँ पे भी था भाई। उसी के साथ साथ आईआईटी बाबा का जिक्र मैंने किया वीडियो की शुरुआत में। ये आईआईटी बाबा ने घर बना लिया है, मथुरा में रह रहा था। जी हाँ, और जिस वजह से, जिन पैसों से इसने घर बनाया, जो इसने कांड किए हैं वो क्या है? इस बाबा का असली नाम अभिषेक मिश्रा है, लेकिन अपने आप को नारायण दास नाम से बुलाता था। इसने रुड़की में आईआईटी से मेडिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उसके बाद ये बाबा वाली लाइन में आ गया। अब वो तो आना ही था, जब बच्चे आ जा रहे तो फिर ये क्यों ना है? और जाहिर सी बात है इसमें कमाए, नाम, फेमस इंसान क्या नहीं मिलता इस लाइन में। तो जब ये ऑप्शन अवेलेबल है आसानी से तो वो तो होना ही था। लेकिन इसका टारगेट क्या था वो सुनिए। इसके टारगेट में पढ़े लिखे युवा होते थे जिन्हें ये मोक्ष का ज्ञान वाला गांजा बेचता था, यानी मोक्ष के नाम पर लोगों को फंसाता था, ऑनलाइन बड़ी बड़ी बातें करता था और फिर उनसे बातें करने के बाद वो उन्हें मथुरा बुलाता था। अब इसके मथुरा वाले अड्डे में, जी हाँ, कई लड़कियां आती थी। ये उन्हें प्रसाद के नाम पर नशीला दूध देता था और फिर उनके साथ उनका इस्तेमाल करता था। इसके फोन में अश्लील वीडियो और तस्वीरें भी मिली हैं जो ये वो काम करते हुए रिकॉर्ड भी करता था। लड़कियों की वीडियो बनाता था, उनकी तस्वीरें वायरल करने के नाम पर उनसे उगाही करता था, यानी उनसे पैसे हड़पता था, उनको धमकियां देता था और उन्हीं पैसों से इसने मथुरा में एक मकान भी खरीद लिया था। अब मामला कहां बिगड़ गया? मामला असल बिगड़ गया छत्तीसगढ़ से आई एक लड़की के साथ। इसने जो है वो इस काम को अंजाम दिया और उसके बाद वो लड़की जो थी वो मोक्ष पाने वालों में से तो थी नहीं। उसने पुलिस में जाकर के शिकायत कर दी और तब जाकर के ये घेर लिया गया और इसका पूरा फ्रॉड जो है वो सामने आ गया। जांच में से इसके अड्डे पर से कई लड़कियां मिली हैं जिन्हें ये नशे की लत लगवा चुका था और अब उन लड़कियों को नशा मुक्त केंद्र भेजा जा चुका है। अब देखिए ये गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है? अब देखिए डर तो है नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रिक पता चल चुकी है। जी हाँ, ये खबर देखिए। पिछले 2 सालों में आसाराम को 15 बार जेल से बाहर आता देखा गया और राम रहीम को 16 बार जेल से बाहर आता देखा गया, यानी उन्होंने बेल ली और वो बाहर आ गए। ये पूरी लिस्ट आई है सोशल मीडिया पर। 21 मार्च 2024, 16 अप्रैल, 26 जुलाई, यानी आप 2 सालों में ये गिन सकते हैं कि कितनी बार आसाराम बापू बाहर आए हैं जेल से। अब देखिए ऐसे लोग ज्यादा दिन तक जेल में टिकते नहीं हैं, पावर, पैसा, और ये कैसे बाहर आते रहते हैं। अब लोग इसी खबर को इस खबर से जोड़ रहे हैं कि भाई अगर गिरफ्तार भी हो गया तो सिस्टम में इस तरीके के लूप होल्स हैं कि ऐसे लोग अपनी मर्जी से जब चाहें बाहर आ जा रहे हैं,
और जेल तो बस नाम का रह गया इनके लिए। उसी के साथ साथ खबर है सलमान खान के भेजे लीगल नोटिस के हवाले से। एक मूवी आने वाली थी, मूवी का नाम था काला हिरन, द बैटल ऑफ लेगेसी। नाम तो ऐसा रखा है जैसे कोई इंटरनेशनल मूवी हो, लेकिन सलमान खान की टीम ने इनके मेकर्स पर लीगल नोटिस भेज दिया है। उसके पीछे की वजह क्या है, ये तस्वीरें देखिए। जी हाँ, ये पोस्टर है मूवी का। अब मूवी के टाइटल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी किस टॉपिक पर होगी। टाइटल का नाम है काला हिरन। पोस्टर में कैसे दिखने वाला एक एक्टर है, तो ये किसके इर्द गिर्द होगी ये मूवी, उसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। अब आपको ये जानकर के और हैरानी होगी कि इसका प्रोड्यूसर कौन है। इस मूवी का प्रोड्यूसर है अमित जानी। ये वही अमित जानी है जिसने कन्हैया लाल मूवी बनाई थी, वही कन्हैया लाल जिसकी हत्या कर दी थी कुछ कट्टरवादी लोगों ने, लेकिन वो पिक्चर फ्लॉप हो गई। उसके बाद अमित जानी ने बहुत कोसा हिंदुओं को, जी हाँ, बहुत बुरा भला कहा। ये कहा कि हमने इतनी मेहनत से आपके सामने सच लाने की कोशिश करी और आपने मूवी नहीं देखी, ये सारा कुछ किया। लेकिन अब अमित जानी एक नए प्लान के साथ आए थे, जहां काला हिरन नाम की मूवी बना करके एक और कंट्रोवर्सी, एक अपने नाम एक और मुद्दा लाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अब लीगल नोटिस सलमान खान की टीम ने भेज दिया है। वैसे तो इस लीगल नोटिस के अंदर इस तरीके के ग्राफिक्स को हटाने की और कुछ मटेरियल को हटाने की बात करी है, जिसकी वजह से जो रिलीज है उस पर हॉल्ट हो गया है, पूरी तरीके से नहीं रुकी है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर या मेकर्स का मकसद ही पर्टिकुलर इंसान को दिखाना था, टारगेट करना था, तब तो मुझे नहीं लगता ये मूवी रिलीज भी हो पाएगी, क्योंकि अगर मेन ही चीजों को हटा दिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या मूवी में। सोशल मीडिया पर एक तरफ तो सलमान खान के बारे में ये चल रहा है कि भाई आपके ऊपर तो बायोपिक बन रही थी, आपने क्यों इस पर लीगल नोटिस भेजा। दूसरी तरफ लोग अमित जानी को ट्रोल कर रहे हैं, भाई तुम क्यों ऐसी फिल्में बनाते हो, नॉर्मल फिल्में नहीं बना सकते। भाई ना नॉर्मल वीडियो बन सकती है ना फिल्में चलेंगी, नहीं, समझिए बात को। आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।